हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्पर्धा परीक्षा मराठी में। ठीक है, तो हमारे स्पर्धा परीक्षा मेरे चैनल पर हाजिर हैं और देखिए नई वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और नई वीडियो भी जैसा कि लेकर आते रहती है, इंफॉर्मेटिव जानकारी होती हैं, जहाँ पर हम कुछ सवालों के आपको बताएंगे महत्वपूर्ण सवाल पैटर्न, महत्वपूर्ण सवालों का पैटर्न। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए एक सवाल है, प्रश्न है, कपड़े, कपड़े का पर्यायवाची, पर्यायवाची लिखो। कपड़े का पर्यायवाची लिखना है। ऑप्शन है आपके पास ए मान, बी वान, सी चीज या डी वस्त्र। देखिए आप लोग कपड़े का पर्यायवाची चुनना, देखिए बड़ा ही आसान है। कपड़े का पर्यायवाची होता है वस्त्र। इसके अलावा वस्त्र होता है मान यानी इज्जत, प्रतिष्ठा, आदर, चीज में धन संपदा, गाड़ी, वाहन, गाड़ी, यान, ऐसे कुछ इनका होता है। तो कपड़े का सही पर्यायवाची शब्द है वस्त्र। नंबर 2 है गर्व शब्द का, गर्व शब्द का क्या अर्थ है। गर्व शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है गरिमा, अभीश, सी अभिमान, या फिर परिणाम। तो देखिए दोस्तों, गर्व शब्द का अर्थ है अभिमान। गर्व यानी अभिमान होना। गरिमा का अर्थ होता है, गर्व शब्द का अर्थ है अभिमान। अन्य शब्दों के अर्थ हैं गरिमा यानी महिमा, परिणाम यानी नतीजा, अमीश यानी छल कपट। ठीक है, ऐसे है ये। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हर किसी की इच्छा, इच्छा यहां पर अंडरलाइन है, आगे बढ़ने की होती है। आगे बढ़ने की होती है। जो अंडरलाइन है इसका क्या अर्थ है। अंडरलाइन शब्द का अर्थ, जो अंडरलाइन शब्द है इसका क्या अर्थ है। ऑप्शन है चाह, ए चाह, बी मनोबल, सी मान, या फिर डी सुखे मेल। यानी कि हर किसी की इच्छा आगे, इच्छा का अर्थ होता है चाह, चाह चाहत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हर मनुष्य में आगे बढ़ने की इच्छा होती है। किसी में आगे बढ़ने में, किसी को कुछ करने की इच्छा होती है। तो चाह शब्द का अर्थ होता है इच्छा या चाह, एक ही शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चतुर का विलोम क्या है। चतुर का विलोम शब्द खालिस्तान है। चतुर का विलोम शब्द है क्या। ऑप्शन है मूर्ख, मजबूरी, साधारण, या फिर डी संपन्न। तो यहां पर चतुर शब्द का विलोम, विलोम माने उल्टा, चतुर मीन होता है चालाक। तो यहां पर चतुर का अर्थ होगा, वो उल्टा होगा, मूर्ख है। मूर्ख शब्द है इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटियां, बेटियां, बेटी का एक वचन है, यानी शब्द है बेटियां, इसका एक वचन क्या होगा। ऑप्शन ए
बेटियां, बेटी, बेट, डबल टी या डी, बही। बेटियां शब्द का एक वचन है बेटी, यानी बेटी, बेटियां, एक वचन इसका है बेटी। ठीक है, तो बेटियां शब्द का एक वचन बेटी है, तो ऑप्शन बी सही है। तो एक बार नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं, फिर आपको और समझाते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा का बहुवचन है, घोड़ा का बहुवचन खालिस्तान है, यानी कि घोड़ा है, घोड़े शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है घोड़े, बी घोड़ा, सी घोड़ी या घोड़िया। देखिए, घोड़ा शब्द एक बहुवचन है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? यानी कि एक से ज्यादा। बहुवचन क्या होता है कि बहु यानी कि बहुत चीज यानी कि हो जाना। जैसे यहाँ पर घोड़े, घोड़ा, घोड़ा तो एक किला घोड़ा हो गया, घोड़ी स्त्रीलिंग हो गया, घोड़ियां स्त्रीलिंग का वो हो गया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो होगा घोड़े। घोड़ा शब्द का बहुवचन है घोड़े। ठीक है, नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटी के लिए, रोटी अंडरलाइन है, रोटी के लिए हर कोई काम करता है, हर कोई काम करता है। इस क्या अर्थ है इसका? अंडरलाइन शब्द का अर्थ बताओ, यानी कि इस शब्द का क्या अर्थ है? रोटी अंडरलाइन का ऑप्शन है ए, इसका क्या बताना है? बहुवचन बताना है। रोटी का बहुवचन बताना है, तो इसका ऑप्शन है ए रोटी, रोटियां, 3 रोटी या फिर रोटी। देखिए, रोटी शब्द का बहुवचन, रोटी एक वचन है तो बहुत हो जाएंगे, तो रोटियां शब्द क्या होगा? रोटियां। आंसर बी इसका राइट आंसर होगा रोटियां। रोटी शब्द का बहुवचन है रोटियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नदी के तट, नदी के तट पर कई गांव बसते हैं। नदी के तट पर बहुत से गांव बसते हैं, इसमें नदी का बहुवचन क्या होगा? नदी का बहुवचन, नदी का बहुवचन क्या होगा? ए नदी, बी नाड़ी, सी नाद्या या डी नदियां। देखिए, नदी के तट पर कई गांव बसते हैं, इसमें नदी का बहुवचन है नदी, नाड़ी, नाद्या या फिर नदियां। नदी शब्द का बहुवचन है नदियां, यानी नदियों के किनारे बहुत से गांव बसते हैं, तो यहां पर इसका बहुवचन है नदियां। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए, अंत बला, अंत बला सो सब बला। अंत बला सो सब बला, इस मुहावरे का क्या अर्थ है?
अंत भला सो सब भला, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए 4 ऑप्शन है कि अंत में सब ठीक हो जाता है, अंत ही सब कुछ है, अंत ठीक हुआ तो सब ठीक है, अंत नहीं तो क्या नहीं है। तो यानी कि इसका शब्द है अंत भला तो सब भला। इस मुहावरे का अर्थ होता है यदि अंत सही है तो सब सही है। यानी कि अंत भला सो सब भला का मुहावरे का अर्थ है यदि अंत सही है तो सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट है अंधा क्या जाने बसंत की बहार। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए इस मुहावरे का क्या अर्थ है, देखिए इसका ऑप्शन है, एक अंधा आदमी कुछ भी नहीं देख सकता, बी अंधा आदमी रंग नहीं पहचान सकता, सी एक अंधा आदमी अपने मार्ग पर ही चलता है, डी मंद के अंधकार के कारण किसी में अच्छाई देखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक अंधा अपने ही मार्ग पर चलता है। एक अंधा आदमी अपने ही मार्ग पर चलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अंधा आदमी अपने ही मार्ग पर चलता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो आगे देखिए, आगे है कुछ मुहावरे होते हैं जैसे कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधों में काना राजा। तो देखिए इस मुहावरे का अर्थ बहुत ही सिंपल होता है। देखिए अंधों में काना राजा का अर्थ होता है यानी कि जो मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति। क्योंकि देखिए अगर आपके बैठे हैं आप और कुछ सभा हो रही है तो उसमें कोई सभी मूर्ख हैं और एक आदमी थोड़ा सा समझदार है, वो कह देगा, वो उसकी बात मान ली जाएगी। तो इस कारण एक बात है अंधों में काना राजा, तो इसका मतलब है थोड़ा सा बुद्धिमान होना। नेक्स्ट है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है बारोपीय, बी इंडो, सी अमेरिकन या डी देवनागरी। देखिए इसका थोड़ा सा देखिए, अब प्रश्न को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हिंदी किस परिवार की भाषा है? परिवार यानी कि किस परिवार, मतलब किस परिवार से जाती है? तो देखिए इंडो का अर्थ होता है जो इंडोनेशियन भाषा है उसमें आती है, अमेरिकन में अमेरिका की, देवनागरी है हिंदी की लिपि है। देवनागरी क्या है? हिंदी की लिपि है। तो ये इसकी लिपि है, तो ये परिवार नहीं है। तो जो बारोपीय है, हिंदी बारोपीय परिवार की भाषा है। जैसे कि भारतीय परिवार की वजह से और भी हैं, संस्कृत, तत्सम, तद्भव, ये कभी केस क्या है? ये बारोपीय परिवार की भाषा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आज हमने इस वीडियो में महत्वपूर्ण सवालों के पैटर्न और बेसिकली आज पूरा का पूरा हिंदी प्रश्न उत्तरों व मुहावरों
मुहावरों के बारे में हमने आपका बताया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सफलता परीक्षण मराठी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऐसे वीडियो हम लोग पर यहाँ पर लाते रहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।